Another round! Another round! Om Namah Shivaya! Om Namah Shivaya! Om Namah Shivaya! कल होली थी, रमजान का जुमा था और गुजरात में एक ऐसी घटना हुई, ऐसी भयानक खबर सामने आई जो बेहद परेशान कर देने वाली है। उस खबर पर आगे विस्तार से बात करूंगा, लेकिन जब नशा और पागलपन ज़्यादा बढ़ जाता है तो सबसे पहले वो इंसान अपना नुकसान करता है, दूसरों का नुकसान तो बाद में करता है। यूपी के मुरादाबाद की एक घटना है जहां बताया जा रहा कि छोटू ठाकुर हैं, बीजेपी पार्टी के बूथ अध्यक्ष हैं। छोटू ठाकुर और उनके दोस्त होली खेल रहे थे। इसमें छोटू ठाकुर के साथ में घूमने वाला एक लड़का था जो उन्हीं का दोस्त था। उसने होली खेलकर 12 बजे नहा लिया और कहा, भाई अब मैंने नहा धो लिया है, अब मुझसे गले मत मिलो, कपड़े गंदे हो जाएंगे, अब मेरे ऊपर रंग मत लगाओ। अब बस इस बात पर बीजेपी के छोटू ठाकुर को इतना गुस्सा आया कि वो तुरंत पिस्तौल लहराने लगा और उसने व्यक्ति को गोली मार दी। जिसने कहा मैं नहा धोकर आया हूं, उसे बीजेपी नेता ने बीच सड़क पर खुलेआम गोली मार दी। हालांकि गोली पैर में लगी है, लेकिन पिस्टल से गोली तो मार ही दी। अब कंडीशन ये है कि बीजेपी बूथ अध्यक्ष छोटू ठाकुर जेल में बंद है। अब आप सोचिए हैं, यहाँ कोई मुसलमान नहीं था, कोई ऐसा एंगल भी नहीं था जिसमें गोली मार दी जाए। लेकिन ये जो लोग पागलपन है, ये जो पागलपन का नशा है, होली के दिन बंदूक लेके कौन निकलता है? होली के दिन तो रंग लेकर निकला जाता है, प्रेम लेकर निकला जाता है, गुलाल और अबीर लेकर निकला जाता है। लेकिन ये ठाकुर साहब हैं, बंदूक लेकर निकल पड़े हैं और उस बंदूक से किसी मुसलमान का नुकसान नहीं हुआ, उनका ही अपना एक साथी गंभीर रूप से घायल हुआ के जिसके इन्होंने पैर में गोली मार दी है। और अब ये छोटू ठाकुर जेल में बंद पड़े हैं। और गुजरात में जो घटना हुई है वो और ज़्यादा ख़तरनाक है। गुजरात में करौली बाग एक इलाका है जो काफ़ी पॉश इलाका है। वहाँ पर एक गाड़ी जा रही थी और गाड़ी वॉक्सवैगन बर्टस GT प्लस, बड़ी गाड़ी है, महंगी गाड़ी थी। उसको चला रहे थे रक्षित चौरसिया और उसमें गाड़ी मालिक के बेटे बैठे थे, प्रियांशु चौहान। गाड़ी फुल स्पीड में चलाई जा रही थी। पुलिस का कहना है बहुत तेज़ रफ्तार में गाड़ी को दौड़ाया जा रहा था और रक्षित चौरसिया का जो वीडियो उस समय का सामने निकल कर आया है वो अपने आप में बताता है कि वो होश में नहीं थे। गाड़ी टकराई। गाड़ी के टकराने से एक महिला अपनी 2 बेटियों के साथ जा रही थी होली का सामान खरीदने। वो भी हिंदू ही थीं। उनकी तो मौके पे ही मौत हो गई। बच्चियां गंभीर रूप से घायल हैं, हॉस्पिटल में ज़िंदगी मौत से लड़ रही है। और भी कई लोग इस गाड़ी से घायल हुए। कुछ लोग तो अस्पताल में बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में हैं। जो वीडियो आया है उसको देख के आप परेशान हो सकते हो, लेकिन मैं आपको सिर्फ जो दिखाने लायक है वही दिखाऊंगा। ये आदमी टकराया है, गाड़ी पूरी तरह से टूट फूट गई है। उसके बाद प्रियांशु चौहान गाड़ी से निकलता है और कहता है, भाई मेरा इस मामले में कोई लेना देना नहीं है, गाड़ी ड्राइवर चला रहा था। प्रियांशु गाड़ी से निकलकर वन मोर राउंड करके पता नहीं क्या बताना चाह रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा कि फिर एक लड़की का नाम लेता है। उसके बाद ओम नमः शिवाय बोलना शुरू कर देता है। यानी हर आदमी के दिमाग में यही है कि धर्म के नारे अगर लगाएंगे तो हम बच जाएंगे। बुरे से बुरा काम कर दो, फिर उसके बाद जय श्री राम का नारा लगा दो, उसके बाद ओम नमः शिवाय का नारा लगा डालो। Another round! Another round! Another round! Om Namah Shivaya! Om Namah Shivaya! Om Namah Shivaya! ओम नमः शिवाय का नारा हो या श्री राम का नारा हो, जय श्री राम पॉलिटिकल नारा बन गया। हमने तो बचपन से जय राम जी की सुना है और देखा है कैसे हिंदू मुसलमान के बीच जय राम जी की आराम से हो जाता था, जय श्री राम हो जाता था और किसी को भी बुरा नहीं लगता था। लेकिन जय श्री राम का नारा बना दिया गया। गोली मारकर किसी निहत्थे को मारकर जय श्री राम का नारा बोले जाने लगा। अब ये राम जी को याद करने का नारा नहीं रहा, बल्कि इसको पॉलिटिकल से जोड़ दिया गया। ये भी जो रक्षित है निश्चित रूप से किसी पैसे वाले घर का लड़का होगा, बनारस का रहने वाला है और वहाँ पर MSc से लॉ की पढ़ाई कर रहा है, यानी वकालत की पढ़ाई कर रहा है। होली की पहली रात थी, नशे में लोग ये धुत थे। पुलिस का कहना है इसने स्वीकार किया, इसने भांग पिया था और शराब पी थी।
इस एक्सीडेंट में एक महिला और उनकी 2 बेटियां सड़क किनारे से जा रही थी। महिला का नाम हिमानी पटेल बताया जा रहा है। उनकी उम्र 40 साल थी और उनकी 2 छोटी छोटी बेटियां थीं 10-12 साल की। ये तीनों शिकार हुई इनके पागलपन की। अब ये पागलपन कहाँ से आता है, ये अथॉरिटी कहाँ से आती है? एक तो पैसे से आती है कि हम पैसे वाले लड़के हैं, कुछ भी करवा लेंगे। आपको याद दिला दूं, एक घटना पुणे में हुई थी। एक पोर्शे कार ने तेज रफ्तार से 2 बाइक सवार लोगों को कुचल दिया। मरने वालों में एक लड़का और एक लड़की थी। कार चलाने वाले को गिरफ्तार किया गया। कहा गया नाबालिग है और 42 दिन बाद इसे 300 शब्दों का यातायात निबंध लिखवाया गया और उसे रिहा कर दिया गया। 2 लोगों की जान चली गई, लेकिन पोर्श कार चलाने वाला बहुत अमीर घर का लड़का था, इसलिए बड़ी आराम से जेल से बाहर निकल गया। लेकिन अब खेल शुरू हो गया। एक वीडियो आया है और उस वीडियो में ये बता रहा है कि असल में क्या हुआ था। आप सुनते समय ही समझ सकते हो ये झूठ बोल रहा है। आपने घटना का वीडियो देखा है, वो बहुत ज़्यादा वायरल है। ये नशे में धुत था, इसने 3-4 गाड़ियों में टक्कर मारी है। लेकिन अब ये जो कह रहा है उसे सुन लीजिए। कहाँ जा रहे थे और क्या हुआ था? सर मैं वहाँ सूरीशगढ़ से निज़ामपुरा वापस आ रहा था, बस। और क्या हुआ? किधर है? गधेड़ा सर्कल। सोसाइटी का नाम? सोसाइटी का नाम नहीं पता सर। हम लोग स्कूटी से आगे आ रहे थे, एक क्योंकि कारेली बाग चौराहे पे चौकड़ी पे आप देखेंगे कि गड्ढा हुआ है, और हम लोग जब राइट लेने का स्पेस था उस टाइम एक स्कूटी थी और एक कार था। उसके बाद जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो कार छू गई और एयरबैग खुल गया। जैसे ही एयरबैग खुला कुछ आगे का दिखा नहीं और गाड़ी अपने आप ही डीरेल हो गई। कितनी स्पीड में थी गाड़ी? 50 की स्पीड में तो आराम से थे। सात बंदे नहीं दिखाई दिए? 7 बंदे थे ही नहीं उस टाइम, एक स्कूटी थी और एक कार थी, बंदे तो वहाँ पे थे ही नहीं। वही तो बात है, मुझे कुछ आइडिया नहीं। उसके बाद हम लोग सीधे आगे, कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ। सूरज के घर अपने पार्टी किया था? नहीं, कुछ नहीं किया था। सीधे वहाँ से निकला तो उसको छोड़ा था, वो होलिका दहन के लिए हम लोग गए थे। तो आपने दारू किया था? नहीं, कुछ नहीं पिया था मैंने। गांजा कहाँ लिया था? सर मैंने कहीं कुछ नहीं किया था। साफ समझ में आ रहा है ये झूठ बोल रहा है और ये खुद लॉ की पढ़ाई करता है। इसके वकील ने भी इसको पूरी कहानी पढ़ा दी है, इसलिए अब इसकी पूरी भाषा ही बदल गई। ये मानने को तैयार ही नहीं है ये नशे में था। सिर्फ 50 की स्पीड से गाड़ी चल रही थी और ये बहुत सारी बातें कह रहा है जो इसको कोर्ट से बचा सके। 50 की स्पीड से चल रही इतनी महंगी गाड़ी अगर टकराती तो इतनी बुरी तरह से ध्वस्त नहीं होती। ये 5 स्टार गाड़ी थी जो बहुत सेफ होती है। जितनी बुरी तरह से इसकी गाड़ी टूटी फूटी पड़ी है, अब आप देखिए इस पागलपन का शिकार कौन हुआ। इस पागलपन का शिकार हुई हिमानी पटेल, जो होली की तैयारी के लिए बच्चों के साथ निकली थी रंग वगैरह खरीदने के लिए। एक घर पूरी तरह से बर्बाद हो गया, माँ ख़त्म हो गई, बच्चियाँ गंभीर रूप से घायल हैं, परिवार नष्ट हो गया। क्यों? पैसे के नशे में, और इस नशे में कि हम तो हिंदू हैं, हमारा कुछ नहीं होगा, हम उतरेंगे और ओम नमः शिवाय करेंगे और बच जाएंगे। ये तो आप लोगों को खुद ही सोचना होगा। क्या रईसों को हमेशा इतनी छूट मिली रहेगी कि सड़कों पर लोगों को उड़ा दें और फिर उनका कुछ ना हो? अदालत भी उन्हें ज़मानत दे देती है। ऐसा लगता है जैसे सड़कें इनके घर का चौराया हो, जहां शराब पीकर, भांग पीकर जिस स्पीड में चाहें महंगी महंगी गाड़ियां चला सकते हैं और आम आदमी इनका शिकार होता रहेगा। मैं तो गुजरात सरकार से, बड़ौदा की पुलिस और अदालत से बस इतनी अपील करना चाहता हूं कि हर तरीके से इसके ऊपर चार्जशीट तैयार की जाए। ये 23 साल का लड़का है, नाबालिग भी नहीं है, और जो लोग मारे गए हैं, घायल हुए हैं, जिस तरह से सड़क की सुरक्षा बाधित हुई है, जिस तरह से एक महिला की जान गई है, इसको कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई जाए। अगर इस तरह से पैसे वालों को छोड़ देंगे तो देश को आने वाले समय में क्या होगा उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस देश का क्या हाल होगा उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इस बात को अदालत और पुलिस प्रशासन बहुत अच्छे से जानती है, मुझे बताने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलूँगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।